पिकाचू अपना बेस्ट देने के बाद इग्नारॉक से हार जाता है और अब ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन बचे हुए थे। ऐश सोच रहा होता है कि वो अगले पोकेमॉन की तरह किसको यूज करे, तभी उसको याद आता है कि ओल्ड मैन ने उसको एक पोकेबॉल दिया था और अब टाइम आ चुका था उस पोकेमॉन को अनलीश करने का। हालांकि ऐश को नहीं पता था कि उस पोकेबॉल के अंदर कौन सा पोकेमॉन है। ऐश उस पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम मुझे इस फाइट में कमबैक करा सकते हो। ऐश उस पोकेबॉल को टॉस कर देता है और उसमें से एक मैसिव पोकेमॉन बाहर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मैन का एक्लिप्सर एक्स था, यानी कि उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन जिसके पास ग्रेविटी टाइपिंग और काफी सारी अमेजिंग एबिलिटीज हैं। ये देखकर सारी की सारी ऑडियंस के होश उड़ जाते हैं। अनाउंसर कहता है ये क्या, ऐश ने एक्लिप्सर एक्स का यूज कर लिया है। हाँ, वही एक्लिप्सर एक्स जो कि ओल्ड मैन के पास था और ऐसा माना जाता था कि ओल्ड मैन इकलौते ऐसे पोकेमॉन रेयर हैं जिनके पास एक एक्लिप्सर एक्स है, बट हम गलत थे। किसी तरह से ऐश के पास भी एक एक्लिप्सर एक्स है। हेक्टर एक्लिप्सर एक्स को अच्छी तरीके से जानता था और उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर ऐश के पास कैसे ये पोकेमॉन आया। ब्रॉक कहता है तो ओल्ड मैन ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यानी कि एक्लिप्सर एक्स ही ऐश को दिया था और मुझे इसी की उम्मीद थी क्योंकि ओल्ड मैन अपने पूरे दिल से चाहते हैं कि ऐश इस फाइट को जीत जाए। वो ऐश के काफी बड़े सपोर्टर है। बाजू में ओल्ड मैन बैठे हुए होते हैं और वो एक स्माइल करते हैं एंड कहते हैं कि भले ही एक्लिप्सर एक्स एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, पर देखना होगा कि ऐश एक्लिप्सर एक्स को किस तरह से कंट्रोल करता है। ऐसे पोकेमॉन्स को अच्छी तरीके से यूज करना होता है। अभी तक हेक्टर ने कोई भी शब्द नहीं बोला था, बट फाइनली उसका मुंह खुलता है और वो अपने पहले शब्द बोलता है जो कि ये था कि तुम्हारे पास एक्लिप्सर एक्स कहाँ से आया। ऐश पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है और कहता है कि मेरे काफी खास दोस्त ने मुझे ये पोकेमॉन दिया था, पर ये असलियत में मेरा पोकेमॉन नहीं है। दोनों ही पोकेमॉन रेडी हो जाते हैं और फाइनली फाइट शुरू होती है। इग्नारॉक यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का, बट एक्लिप्सर एक्स की एबिलिटी के चलते उसके सामने काफी बड़ा बैरियर था जो कि काफी मोटा था और इसको पार कर पाना काफी मुश्किल है, जिसके चलते फ्लेम थ्रोअर पूरी तरह से रुक जाता है। एक्लिप्सर एक्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। हेक्टर को पता चल चुका था कि एक्लिप्सर एक्स को डिफीट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी उसने एक्लिप्सर एक्स को फेस कर रखा था। वो अपने आईब्रो को रेस करता है और इग्नारॉक यूज करता है रॉक टूम्ब अटैक का, जिससे काफी सारे बड़े पत्थर एक्लिप्सर एक्स के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। हेक्टर एक्लिप्सर एक्स को इन सारे के सारे पत्थर के नीचे दबाना चाहता था, पर बैरियर के चलते ये सारे पत्थर टूट जाते हैं और एक्लिप्सर एक्स को दोबारा कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। ऐश कहता है एक्लिप्सर एक्स, हमने अपना डिफेंस तो दिखा दिया है, बट अब बारी है अटैक दिखाने की, यूज करो ग्रेविटी बाइंड अटैक का। एक्लिप्सर एक्स अपने दोनों हाथों का यूज करके इग्नारॉक के नीचे एक ग्रेविटी वोर्टेक्स को क्रिएट कर देता है, जो कि ना ही सिर्फ इग्नारॉक को अंदर खींचता है बट उसकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। ये हेक्टर और इग्नारॉक के लिए बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं थे। इग्नारॉक उस वोर्टेक्स से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, बट वो इस वोर्टेक्स से बाहर नहीं निकल पाता है। ऐश कहता है एक्लिप्सर एक्स बहुत बढ़िया, चलो इस फाइट को फिनिश करते हैं। यूज करो वॉइड कोलैप्स का। ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक था जिससे इग्नारॉक के नीचे जो वोर्टेक्स बना हुआ था वो और भी ज्यादा फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है और इग्नारॉक को पूरी तरह से कवर करते हुए उसको डिफीट कर देता है। रेफरी चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि इग्नारॉक आगे फाइट नहीं कर सकता, यानी कि इस बैटल का विनर एक्लिप्सर एक्स है। ये पूरी तरह से शॉकिंग था क्योंकि पहली बार हेक्टर का कोई पोकेमॉन अपोनेंट पोकेमॉन को बिना कोई डैमेज दिया हारा था। ये एक्लिप्सर एक्स की तरफ से कंप्लीट डोमिनेंस था। ऐश, उसके फ्रेंड्स और उसके सारे फैंस काफी खुश हो जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि ऐश हेक्टर को हेड टू हेड टक्कर देने वाला है। कमेंटेटर बोलता है ये क्या, एक्लिप्सर एक्स ने इग्नारॉक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब ये फाइट बराबरी पर आ चुकी है। फाइनल्स में दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के 3-3 पोकेमॉन यानी कि आधी टीम हार चुकी है। ज़ेब्रॉन के बाद ऐश ने भी हेक्टर के 3 पोकेमॉन को डिफीट कर दिखाया है, जो कि एक काफी बड़ी अचीवमेंट है। इतना नहीं, ऐश के पास अभी भी 3 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि जब ऐश और ओल्ड मैन की सबसे पहली बार फाइट हुई थी तो ऐश के कौन से 2 पोकेमॉन्स हार गए थे। ऐश के फैंस शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं, बट ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है कि भले ही हमने कमबैक कर लिया है, बट मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहता क्योंकि हेक्टर एक सुपर पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर है। मैं उसको डिफीट करने के बाद ही सेलिब्रेट करने वाला हूँ। हेक्टर अपने आंखों को बंद करता है और इग्नारॉक को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और अपने मन में सोचता है कि मैं इस ऐश को इजीली डिफीट कर देता, बट ये सब ओल्ड मैन की वजह से हो रहा है। पिछली बार भी उसने मुझे डिफीट कर दिया था और अब उसने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ऐश को दे दिया। हेक्टर काफी गुस्से में आ जाता है। ओल्ड मैन के अगेंस्ट बैल के अलावा वो कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसा था। वो अपने चौथे पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है कि ये पोकेमॉन काफी है एक्लिप्सर एक्स को डिफीट करने के लिए, और शायद तुम इस पोकेमॉन को जानते भी होगे। हेक्टर उस पोकेबॉल को टॉस करता है और उसमें से एक काफी जाना माना पोकेमॉन बाहर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ऐश का आरसीएस था। इसको देखते ही ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। मिस्टी, ब्रॉक और सहीना काफी तेज चिल्लाते हैं ये क्या, ये तो ऐश का आरसीएस है। ओल्ड मैन को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था और वो कहते हैं कि क्या ऐश इस पोकेमॉन से पहले फाइट कर चुका है। उन्हें लगता है कि हेक्टर ने इस पोकेमॉन को रिसेंटली कैच किया है। ऐश आरसीएस को इतने दिनों बाद देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है आरसीएस, क्या तुम ठीक हो और तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
बट सरप्राइजिंगली आर्सियस ऐश का कोई भी आंसर नहीं देता है, मानो कि वो ऐश को जानता ही ना हो। ऐश कहते हैं हेक्टर तुमने मेरे आर्सियस के साथ क्या किया है, वो तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। एक टाइम पर मेरी और आर्सियस की बॉन्डिंग काफी अच्छी हुआ करती थी, बट अब आर्सियस के साथ क्या हो गया है। इतना ही नहीं, तुमने आर्सियस को मेरे अगेंस्ट यूज किया है, जो कि सबसे ज्यादा बेकार बात है। तुम एक काफी एविल पोकेमॉन ट्रेनर हो। ये सुनकर हेक्टर काफी एविल तरीके से हंसने लगता है और कहता है मुझे पता था तुम आर्सियस को देखकर इमोशनल हो जाओगे, बट अब कोई भी फायदा नहीं है। मैंने आर्सियस को हिप्नोटाइज कर दिया है और ये पोकेमॉन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। तुम्हारे ओनरशिप में ये काफी वीक पोकेमॉन हुआ करता था, बट अब मैंने इसको 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ये सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन वीक पोकेमॉन ट्रेनर के साथ रहने के लिए नहीं बना हुआ, ये मेरे साथ ही ठीक है। और अब देखना होगा कि तुम तुम्हारे खुद के पोकेमॉन के साथ किस तरह से फाइट करते हो और उसको डिफीट करते हो। ये सारी चीजें सुनकर स्टेडियम में बैठे हुए सारे के सारे लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ब्रॉक ओल्ड मैन को सारी की सारी बातें बताता है और ओल्ड मैन शॉक रह जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तो आर्सियस ऐश का पोकेमॉन है, यही रीजन है कि ऐश और तुम सब इतना ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। वेल अगर ऐसा है तो ये चीज ऐश के अच्छे खासे फ्लो को डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि अपने खुद के पोकेमॉन के अगेंस्ट बैल करना काफी टफ होता है और ऐश कभी भी अपने खुद के पोकेमॉन को डैमेज नहीं देना चाहेगा। देखना होगा कि ऐश इस कंडीशन को किस तरह से हैंडल करता है। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है कि आर्सियस मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कभी भी फाइट नहीं करना चाहता था, बट अब कंडीशन इस तरह की आ चुकी है कि मैं इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। अगर मैं तुम्हारे अगेंस्ट फाइट नहीं करता हूँ तो मैं ये बैटल हार जाऊंगा और तुम हेक्टर के पकड़ से नहीं छूट पाओगे। अगर मुझे तुम्हें फ्री करवाना है तो तुम्हें डिफीट करना ही होगा। आर्सियस पहले से कहीं ज्यादा फोकस दिख रहा होता है, उसकी आंखें लाल होती है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। पता नहीं हेक्टर ने उसके ऊपर क्या जादू किया था और वो हेक्टर के अलावा किसी और ह्यूमन की बात सुन भी नहीं रहा था। ऐश एक काफी लंबी सांस लेता है और ये फाइट शुरू हो जाती है। उसको अपने लेजेंडरी पोकेमॉन के लिए ये सब करना ही था। हेक्टर अपने हाथ को आगे करता है जिससे आर्सियस समझ जाता है और वो यूज करता है अपने सिग्नेचर अटैक जजमेंट का, जिससे आसमान से काफी सारे ऑरेंज कलर के मीटियोर्स एक्लिप्सर एक्स के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे के सारे मीटियोर्स बैरियर के ऊपर गिरते हैं और बैरियर सारे के सारे मीटियोर्स को रोक भी देता है, बट इनमें से कुछ मीटियोर्स काफी तेजी से टकराए थे, जिससे एक्लिप्सर एक्स के बैरियर में कुछ क्रैक्स आ गए थे।